हेलो फ्रेंड्स, एक सीक्रेट बताऊं कि यूनिवर्स आपकी मेहनत नहीं सुनता, आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, वो केवल एक ही चीज़ सुनता है और वो है आपकी वाइब्रेशंस। यदि आपकी वाइब्रेशंस लो है ना तो लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ भी नहीं बदलने वाला। आज उसी हिडन लॉ को हम डिकोड करने वाले हैं। यदि आपका स्वागत सक्सेस से होना है और आपके जीवन में अबंडेंस आना है तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल रूल समझना पड़ेगा, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन को हम पर्पसली कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी पावरफुल वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन आखिर है क्या। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर बात करते हैं, इसीलिए हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी इसी से कनेक्टेड एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी है। एवरीथिंग इन दिस अर्थ इज एनर्जी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू mc², यानी कि मैटर भी एनर्जी है। ये चश्मा एनर्जी है, ये कैमरा एनर्जी है, ये चेयर एनर्जी है, आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हो, हम सब एनर्जी हैं और एनर्जी लेवल पर हम सब सेम हैं। अब समझते हैं कि जब हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं तो हम वर्ड से नहीं करते हैं। यूनिवर्स को इंग्लिश हिंदी नहीं समझता, उसे वाइब्रेशन समझता है, उसे हमारी फ्रीक्वेंसी समझती है। जब हम एंग्री होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी एंगर की बन जाती है। हम यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि आई एम रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर, तो क्या मिलेगा? एंगर ही मिलेगा ना। और यदि हम कंप्लेन करते हैं तो हम क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं कि डिलीवर मोर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। और यदि हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो हम उस समय ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आई एम रिसीविंग सेंटर ऑफ अबंडेंस। सोचिए, जो हम होते हैं हम वही वाइब्रेशन में होते हैं और यूनिवर्स हमें वही देता है। यदि मनी आएगा, लव आएगा, अपॉर्चुनिटी आएंगी, राइट पीपल आएंगे, तभी जब हम राइट वाइब्रेशन पे होंगे। जो वाइब्रेशन हम भेज रहे हैं वही हमारे पास वापस आ रही है। लव ट्रांसमिट करेंगे तो लव मिलेगा, कंपैशन ट्रांसमिट करेंगे तो कंपैशन मिलेगा, काइंडनेस ट्रांसमिट करेंगे तो काइंडनेस मिलेगी। यूनिवर्स हमेशा जस्ट वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे कि ये आपके सामने एक मिरर जैसे लगा हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हम टीवी चला रहे हैं तो रूम में 1000 सिग्नल है, न्यूज़ भी है, म्यूजिक भी है, मूवी, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल। आप जिस चैनल को ट्यून करेंगे वही आपको दिखेगा ना। सिग्नल तो सब है पर विजिबल आपको वही होगा जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून है। सेम वे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को जब ट्यून करते हैं तो हमारा RAS वही सिचुएशंस को हमारी आंखों के सामने लाता है चुनकर। यदि कंप्लेन, ब्लेम, गिल्ट, शेम इस फ्रीक्वेंसी पर हम ट्यून हैं तो हमें लाइफ में वही दिखेगा। यदि हम ग्रैटिट्यूड, जॉय, पीस, अबंडेंस, तो हमारी लाइफ वैसे ही बनती जाएगी। साइंटिफिकली बहुत बार इस चीज़ को प्रूफ किया गया है, बुक्स में इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बातें की गई है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने अपने कॉन्शियसनेस स्केल में भी इसकी डिटेलिंग दी है कि हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एंगर की लो फ्रीक्वेंसी होती है, लव की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रैटिट्यूड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, अपनी वाइब्रेशंस को सेट कीजिए, इंटेंशनली अपनी फीलिंग्स को सेट कीजिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ही फ्रीक्वेंसी को बनाती है और फ्रीक्वेंसी ही रियलिटी को बनाती है। किसी भी सिचुएशन को आप कैसे परसीव करते हो वही आपकी फीलिंग्स बनाती है। तो प्रैक्टिकली क्या करना है, आज से एक सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। हर सुबह 10 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं और 28 डेज तक रोज़ 10 नई चीज़ें लिखिए। आप नोटिस करेंगे कि आपका मूड चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है। आप राइट पीपल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लगे हो, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमेशा काम करता है, चाहे आप अवेयर हो या ना हो। कंप्लेन को बंद कीजिए, ब्लेम को बंद कीजिए, एक्सक्यूजेस बंद कीजिए, ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही वो हाई एनर्जी है और ग्रैटिट्यूड ही वो एक्शन है जो सेम रिएक्शन रिसीव करेगा जो हम चाहते हैं। यदि हम कंप्लेन मोड में रहेंगे तो हमारी स्कैर्सिटी का हमें रिसीविंग होगा। चॉइस आपकी है फ्रेंड्स, यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और यदि आप सच में हाई वाइब्रेशन लाइफ में जीना चाहते हैं तो सिर्फ सुनिए मत, कमिट कीजिए कि मुझे आज से हाई वाइब्रेशन में ही रहना है। कमेंट में लिखिए कि आई चूज़ अबंडेंस, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को
आप डिक्लेयर करते हैं, जब आप ऐसा लिखते हो और यही डिक्लेरेशन आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि आज का वीडियो आपके दिल को टच किया है तो रात को सोने के पहले एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए और अपनी किसी नियर एंड डियर को भेजिएगा, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब आप उसे शेयर करते हैं। हम सब मिलकर ग्रो करेंगे और लाइफ को ट्रूली जॉयफुल बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।